जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी बच्चों नागरिक शास्त्र के इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी एवं अधिगुत्तीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नाम है बच्चों शीत युद्ध का दौर। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पी और अधिगुत्तीय प्रश्न हैं देखेंगे हम लोग। तो देर न करते चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, वर्षा पैक्ट नामक सैनिक गठबंधन का निर्माण शीत युद्ध में शामिल किस गुट द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए, बताना इसमें से। तो सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? सोवियत गुट यानी सोवियत संघ। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों ना है, नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से कौन सा देश नाटो में शामिल है? निम्न में से कौन सा देश नाटो में शामिल है? तो तीसरा का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, उप सभी। यही नाटो में जर्मनी भी है, फ्रांस इटली भी है, ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि वर्षा पैक्ट में निम्न में से कौन से देश शामिल थे? वर्षा पैक्ट में निम्न में से कौन से देश शामिल थे? तो 4 का सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, उप सभी हो जाएगा। यानी सोवियत संघ भी है, पोलैंड भी है, पूर्वी जर्मनी भी है और हंगरी भी है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर हम 5वां देखेंगे बच्चों। वर्षा पैक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ? तो वर्षा पैक्ट जो है 1951 ईस्वी में समाप्त हुआ। 5 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा। नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे? 6 नंबर हम लोग देखेंगे। तो 6 का बी हो जाएगा बच्चों 12। नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे? 12 देश सम्मिलित थे। सेंटो की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? सेंटो की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, 1955 ईस्वी में सेंटो की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। सीटों की स्थापना कब हुई थी? सीटों की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों 1945 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में सीटों की स्थापना हुई थी। क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट कब उत्पन्न हुआ? तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, 1962 ईस्वी में। यानी क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट कब उत्पन्न हुआ? 1962 ईस्वी में। शीत युद्ध का अर्थ क्या है बच्चों? बहुत सरल है। तो 10 का सही जवाब ए हो जाएगा, अमेरिका एवं सोवियत गुट के बीच व्याप्त कटु संबंध जो तनाव, भय एवं ईर्षा पर आधारित थे। शीत युद्ध का अर्थ बच्चों जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। और शीत युद्ध किनके बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था शीत युद्ध। अब कब हुआ था बच्चों? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका गुट ने किस सैनिक गुट गठबंधन का निर्माण किया था? अमेरिका गुट ने किस सैनिक गठबंधन का निर्माण किया था? तो 11 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सेंटो, सीटो, नाटो, उपयुक्त सभी का जो है निर्माण किया था। भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरला भी है। भारत सहयोग से बीच होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी किसी गुट में शामिल ना होना, ना तो सोवियत संघ में ना तो अमेरिका में। भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक कहा जाता है भारत में बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूंजीवादी देश निम्न में से कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताना है पूंजीवादी देश इनमें से कौन से हैं। तो 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सब कैसे देश हैं? पूंजीवादी देश हैं। सोवियत गुट साम्यवादी गुट में कौन सा देश शामिल था? सोवियत गुट यानी साम्यवादी गुट। देखो बच्चों, जो पूंजीवादी देश होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कम सेक्टर का जो है ज़्यादा ज़्यादा हक होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में सरकार का ज़्यादा ज़्यादा वर्चस्व होता है। लेकिन जो पूंजीवादी देश होते हैं उसमें पूंजीपति जो कंपनियां होती हैं उनका जो है वर्चस्व ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों रहता है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है, सोवियत गुट यानी साम्यवादी गुट में कौन से देश शामिल थे? तो 14 नंबर का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ भी, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड। समझ रहे, ये सब देश जो है शामिल थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखें, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराए गए थे? तो 1945 में बच्चों। 15 का सही देखो, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। ये जापान के बच्चों दोनों शहर हैं। नागासाकी 9 अगस्त, जापान में 6 अगस्त, हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ये किसने गिराया था बच्चों? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जो है जापान के दोनों शहरों पर बम गिराए गए थे और बहुत ज़्यादा लोग, ज़्यादा धन की हानि हुई थी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय जो है हुआ था? तो 16 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। यही दो महाशक्तियाँ थी जो एक दूसरे को जो है टक्कर दे रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग। अब देखो सब क्वेश्चन पूछेंगे हैं परीक्षाओं में हर वर्ष, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 17 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। शीत युद्ध व पीस मूलतः संबंधित था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के सही जवाब जो है यहाँ ए हो जाएगा, बहुत सरल है। महात्मा गांधी की जो है हत्या कब की गई थी बच्चों? महात्मा गांधी की जो है हत्या कब की गई थी आपको बताना है, तो 19 सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बच्चों, 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था? तो साम्यवादी सोवियत संघ। सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा, सोवियत संघ नेतृत्व कर रहा था, और पूंजीवादी का अमेरिका कर रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? 21 को आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा 21 का, भारत और इंडोनेशिया। यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? तो भारत और इंडोनेशिया। देखो सब इंपॉर्टेंस है, परीक्षाओं में बच्चों पूछे गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन सा मित्र राष्ट्रों का सदस्य जो है नहीं था? आपको बताना है। 22 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन सा मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था? तो जापान बच्चों नहीं था। चलिए 23 नंबर देखेंगे, गुटनिरपेक्ष रहते हुए भी शीत युद्ध के दौर में भारत का झुकाव किस गुट के पक्ष में था? इसमें बताना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों 23 का बी हो जाएगा, सोवियत संघ है। यानी गुटनिरपेक्ष रहते हुए भी शीत युद्ध के दौर में भारत का झुकाव किस गुट के पक्ष में था? सोवियत संघ। यानी सोवियत संघ को वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। यानी बच्चों रूस जो है हमारा पुराना जो है दोस्त है, और हमेशा जो है भारत का साथ जो है दिया है, सोवियत संघ है यानी रूस है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन धुरी राष्ट्रों का सदस्य था? आपको बताना है। जो 24 सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन धुरी राष्ट्रों का सदस्य था? तो जापान था। भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ये जो है भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक थे। शीत युद्ध का संबंध किन दो देशों से है? तो फिर से आ गया, यूएसए और सोवियत संघ से, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से। वर्षा संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? वर्षा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो बताना है आपको। 27 सही जवाब डी हो जाएगा बच्चों, 1955 ईस्वी में। निम्न में से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं था? तो 28 सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, कर्नल गद्दाफी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो 29 सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 29 का, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 30 सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1961 ईस्वी में। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष शीत युद्ध का समापन हुआ? तो आपको बताना है बच्चों। सही जवाब क्या हो जाएगा? 31 सही जवाब डी हो जाएगा, 1990 ईस्वी में।